नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत से कैसे अलग हुआ सिंध प्रांत। क्या हिंदुओं के पलायन ने बर्बाद किया पाकिस्तान का सिंध? भारत से भागकर पहुंचे मुस्लिमों को मुहाजिर कहकर लड़े सिंधी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ गया। ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल भर का नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में तब्दील हो गई। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर भारत चले गए। वहीं भारत से यहां आए मुस्लिम सिंध के मुस्लिमों को रास नहीं आए। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुहाजिर कहने लगे। नतीजा ये हुआ कि सिंधियों और मुहाजिरों के बीच हिंसा छिड़ गई, जो लगभग 20 सालों तक इलाके की तरक्की में बाधा बनती रही। कैसे निर्माण हुआ सिंध प्रांत का? हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लड़ी थी अलग सिंध की लड़ाई। 1936 तक गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सिंध भी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। इसे अलग प्रोविंस बनवाने के लिए सिंध के मुस्लिमों और हिंदुओं ने मिलकर आंदोलन किया था। सिंध में रहने वाले लोगों का कहना था कि मराठी और गुजरातियों के दबदबे के चलते उनके हकों और परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। 1913 में हरचंद्राई नाम के एक हिंदू ने ही सिंध के लिए एक अलग कांग्रेस असेंबली की मांग की थी। 1936 में सिंध के अलग प्रांत बनते ही वहां की राजनीतिक आबोहवा बदलने लगी। 1938 में इसी जमीन से पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग उठी। सिंध की राजधानी कराची में हुए मुस्लिम लीग के सालाना सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। 1942 में सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। इस वक्त सिंध के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि बंटवारा उन्हें बर्बादी की तरफ धकेलेगा। प्रस्ताव के महज 5 साल बाद 1947 में भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। बाकी पाकिस्तान की तरह यहां से भी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भारत की तरफ कूच करना पड़ा। 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक सिंध की इकोनॉमी और उसकी शासन व्यवस्था में हिंदुओं की भूमिका अहम थी। पाकिस्तानी रिसर्चर और लेखक ताहिर मेहदी के मुताबिक बंटवारे से पहले सिंध में हिंदू आबादी मिडिल क्लास और अपर क्लास के दायरे में आती थी। ये लोग सिंध के शहरी इलाकों कराची और हैदराबाद में रहते थे। ये हिंदू न सिर्फ स्किल्ड थे बल्कि इन्हें व्यापार की गहरी समझ भी थी। बंटवारे के वक्त 8 लाख हिंदुओं को सिंध छोड़ना पड़ा था। इससे सिंध में कुछ महीनों के भीतर ही मिडिल क्लास तबका पूरी तरह गायब हो गया। पीछे सिर्फ दलित हिंदू बचे। इससे वहां की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। भारत से पलायन कर सिंध में जो लोग आए उनमें वो स्किल नहीं थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन में ताहिर लिखते हैं कि भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। इसके ठीक उलट पाकिस्तान के सिंधी गरीब हैं। हिंदुओं के पलायन के बाद सिंध में आए उर्दू जुबान के भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की मांग करने वाले ज्यादातर मुस्लिम लीग के बड़े नेता भारत के अलग अलग राज्यों से थे। इनकी जुबान उर्दू थी। बंटवारे के बाद बड़ी तादाद में इन्हें सिंध में बसाया गया। सिंध में भी ये लोग खासकर कराची में बसे, जहां से हिंदू सिंधियों का पलायन हुआ था। इस प्रकार सिंध प्रांत भारत से अलग हुआ। तो किसी लेगी? हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब